नमस्कार, टोटल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके राजेश खन्ना। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जो है सरगर्मियां बिल्कुल तेज हो चुकी हैं। आज आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। उसमें से एक नाम आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र का भी है और आज हम यहीं खड़े हुए हैं, आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में ही खड़े हुए हैं और यहाँ के विधायक का टिकट कट गया है और दूसरे को प्रत्याशी बनाया गया है। पार्टी के दूसरे जो पदाधिकारी को जो है प्रत्याशी बनाया गया है। इसी सब मुद्दे को लेकर कि आदर्श नगर में आखिर क्या समस्या है, क्यों टिकट कटा, क्या वजह रही, ये सारी बातों को लेकर आज हम बात करने यहाँ पर आए हैं। भाजपा नेता जो कि जिले में केशवपुरम में कार्यालय मंत्री हैं, नितिन गोयल जी हैं हमारे साथ। नितिन जी, सबसे पहले टोटल खबर में आपका स्वागत है। जी, नमस्कार। नितिन जी, जानना चाहेंगे कि आज जो है कि आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है और उसमें आदर्श नगर विधानसभा का जो प्रत्याशी वो घोषित हो चुके हैं। किस तरह से देखते हैं आप इनको? काफ़ी आश्चर्यचकित सूची जो आम आदमी पार्टी की दूसरी आज आई है, देखने योग्य थी कि उसके अंदर एक बड़ा नाम दिल्ली का शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, जो अपनी विधानसभा छोड़कर जंगपुरा उनको शिफ्ट करा गया। एक बहुत बड़ी चीज़ है कि शिक्षा के मसीहा कहने वाले अपने आप को केजरीवाल ने अपने ही शिक्षा मंत्री का तबादला जंगपुरा विधानसभा में कर दिया, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अब की बार पटपटगंज विधानसभा से वो जीत नहीं पाएंगे। और एक चौंकाने वाले नाम, यहाँ से स्टैंडिंग विधायक पवन शर्मा जी का टिकट आज आम आदमी पार्टी ने काट दिया और उनकी जगह मुकेश गोयल, जो यहाँ से निगम पार्षद हैं, उनको आज यहाँ से निगम विधानसभा का टिकट दिया है पार्टी ने। मेरे को समझ में नहीं आता केजरीवाल ने क्या सोच के करा है। निगम की ये हालत करने वाले मुकेश गोयल ने, जो आधे शहर के तीनों वार्ड के अंदर कभी ना कभी निगम पार्षद रहे हैं। वो इससे पहले वार्ड नंबर 16 के निगम पार्षद थे, अब वार्ड नंबर 15 के निगम पार्षद है और उससे पहले वार्ड नंबर 14 के निगम पार्षद रहे हैं। हर बार वार्ड चेंज करके लड़ने वाला निगम पार्षद को आज विधानसभा की टिकट प्राप्त हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अब की बार मुकेश गोयल को 101% चुनाव के अंदर शिकस्त देगा और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विधानसभा चुनाव जीत के जाएगी। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि आदर्श नगर विधानसभा की क्या समस्या है, क्योंकि आप भी काफी समय से जो है हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में आप लगे रहते हैं, पार्टी का आप समर्पित कार्य करते हैं। जैसे पार्टी से आपको आदेश मिलता है, आप काम में जुट जाते हैं। तो क्या समस्या है मुख्य जो है कि आपको देखने में किन मुद्दों को लेकर जो है कि भाजपा क्षेत्र में उतरेंगे? देखो, देखा जाए तो आधे शहर के अंदर ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती हैं। चाहे वो निगम की बात कहें तो साफ सफाई की, और इसके अलावा सीवर ओवरफ्लो, पानी गंदा आता है, जो पूरी दिल्ली का मुद्दा है। केजरीवाल ने जब अभी पीछे शराब नीति के अंदर गली गली के अंदर ठेके खोले थे, हमने केवल पार्क के अंदर धरने प्रदर्शन में बैठकर हमने अपने क्षेत्र के अंदर 2 से 3 ठेके बंद कराए जबरदस्ती। लेकिन केजरीवाल सरकार ने सिर्फ और 10 साल के अंदर और उनके विधायकों ने जनता को लूटा है और विकास के नाम पे जीरो रहे हैं। देखिए, अब की बार 2025 के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है निश्चित तौर पर। अच्छा, आप भी जो है कि टिकट की मेरे हिसाब से आप रेस में हैं, क्योंकि आप बहुत जोर शोर जुटे हुए हैं। अगर मान लो पार्टी आपको मौका देती है इस विधानसभा, हालांकि आप युवा हैं और ये अभी जो आम आदमी पार्टी से उतारे गए हैं प्रत्याशी, वो 6 टाइम के निगम पार्षद हैं और काफी अनुभवी हैं, बहुत उन्हें कदावर नेता माना जाता है, राजनीतिक खिलाड़ी माने जाते हैं। अगर पार्टी आपको मौका देती है तो आप किस तरह से मुकाबला करेंगे आप? देखिए, मुकेश गोयल एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन हमारी एक रणनीति बन चुकी है कि कैसे उसको पटकनी देनी है आने वाले चुनाव के अंदर। हमारा एक एक कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता अब की बार दिन और रात एक करके अब की बार चुनाव जीतेंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी यहाँ से आएगा और चुनाव जीत कर जाएगा। नितिन जी, पार्टी जो है ना इस समय झुग्गी बस्ती को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है और झुग्गी बस्ती जो मतदाता है, क्योंकि हमने देखा काफी सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और उसमें आपको भी मेरे ख्याल जिम्मेदारी दी गई है। तो जानना चाहेंगे आपकी क्या जिम्मेदारी है और आप किस तरीके से झुग्गी बस्ती को मजबूत कर रहे हैं और पार्टी को कितनी को उम्मीद है कि इस बार जो है झुग्गी बस्ती वाले जो है आपको समर्थन करेंगे? देखो, ये पूरी दिल्ली प्रदेश का एक कार्यक्रम है। झुग्गी बस्ती हमारी योजना, विस्तारक योजना जो चल रही है, उसके निमित्त मुझे भी एक क्लस्टर की जिम्मेवारी मिली हुई है। वो पिछले 3 महीने से हम उस क्लस्टर में जाके देख रहे हैं कि वहाँ के लोगों का जीवन यापन कैसा है,
किस तरीके से पिछली इस निकम्मी सरकार ने उनका जीवन नरकीय स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। हम वहाँ पे जाकर देखते हैं कैसे नालियाँ ओवरफ्लो रहती हैं वहाँ पे। इवन वहाँ पे लोगों के लिए जो शौचालय तक नहीं है, वहाँ पे लंबी कतारें लगती है, महिलाओं को बड़ी दिक्कत परेशानी होती है। जो ड्यूसिप के शौचालय वो सारे टूटे पड़े या गंदे पड़े रहते हैं या है ही नहीं। एक ऐसी इतनी बुरी स्थिति आ चुकी है क्लस्टर के अंदर, साफ सफाई को लेकर, शौचालय को लेकर, पानी को लेकर। हमने ये 3-4 महीने में हम लगातार जा रहे हैं, हमने ये एहसास किया वहाँ पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो दिल्ली सरकार ने वहाँ पे ध्यान नहीं करा बिल्कुल भी। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो सबसे पहले प्रायोरिटी देके वहाँ पे उनके शौचालय और साफ सफाई की व्यवस्था और पीने का साफ पानी की व्यवस्था सबसे पहले कराएगी। अच्छा, रात में भी जो है हमने देखा था कि रात में भी आप जो है कि आपने झुग्गी बस्ती में रुके थे, आप प्रवास किया था और अभी फिर पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है एक दिन का प्रवास है। तो किस तरह से वो रात आपकी कटी, कैसा थोड़ा अनुभव था वो बताया। बहुत ही सुखद अनुभव रहा। पता लगा कि कैसे वहाँ पे झुग्गी बस्ती के लोग कैसे वहाँ पे रात को झुग्गियों में रहते हैं, कैसे वहाँ पे मूवमेंट होती है। ये सब एक देखने का सुखद रहा। आने वाली 15 तारीख को 15 दिसंबर को हम दोबारा वहाँ पर रात्रि प्रवास करने वाले हैं। जैसे पार्टी का दिशा निर्देश आएगा उसी तरीके से हम वहाँ पे कार्यक्रम आयोजित करेंगे। लेकिन एक पारिवारिक माहौल देखने को मिलता है वहाँ पे रहने के बाद, वहाँ पे एक रात गुजारने के बाद लगता है कि ये भी एक जीवन है, इसको भी जीवन को जीकर देखो। तो काफ़ी अच्छा सुखद अनुभव रहा। और निश्चित तौर पे हम 15 तारीख को पूरी दिल्ली भर के अंदर जितने भी क्लस्टर है वहाँ पे हमारे नेतागण और कार्यकर्ता वहाँ पे रात्रि प्रवास करने जा रहे हैं। तो रात को जो है फिर आप जागते रहे कि फिर सोए भी आप जो है वहां पे। देखिए वहाँ के मुद्दे इतने सारे थे, वहाँ के कार्यकर्ताओं के बीच बैठना, उनकी बातें सुनना, पता ही नहीं लगा कि 2 कब बज गए और 2-3 घंटे के लिए आग लगी और 5 कब बजे पता ही नहीं लगा। एक बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पे एक पारिवारिक जैसे माहौल बना और उनकी हमने बातें सुनी और उनको आश्वासन दिया अगर हम सत्ता में आते हैं तो उनकी जितने की उनके दुख तकलीफें हैं सबको हम दूर भगाएंगे और एक अच्छा जीवन जीने के लिए एक अच्छी क्लस्टर के अंदर साफ सफाई और शौचालय प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, अब आप की बात आ जाती है कि आपको अगर मैंने पूछा पार्टी मौका देती है तो आप क्या करेंगे, आपको मान लीजिए और हो सकता है कि अगर ना मौका दे तो आपकी फिर आगे क्या रणनीति रहेगी। देखो ये पार्टी का निर्णय है किसको मौका देती है किसको नहीं मौका देती। पार्टी मौका देती है तो निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया चुनाव लड़ेंगे और जीत कर भी आएंगे। और पार्टी संगठन सर्वोपरि है, जिसको भी पार्टी यहाँ से टिकट देगी और उसको हम दिन रात एक करके चुनाव जिताकर भेजेंगे। तो ये थे हमारे साथ नितिन गोयल, पार्टी के युवा चेहरा हैं और आदर्श नगर विधानसभा में इन दिनों बहुत जोर शोर से जुटे हुए हैं और काफी जो है कि समर्पित कार्यकर्ता माने, क्योंकि हमने भी देखा क्षेत्र में जाकर जो है काफी जो है कि कहते हैं कि लोग कहते हैं कि साथ में जुड़े हैं और जब भी कोई काम होता है तो तुरंत सुनवाई भी करते हैं, मदद भी करते हैं, तो कई तरह की बातें और पार्टी का देश भी तुरंत मानते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब भाजपा की सूची जारी होगी उसमें जो है कि नितिन गोयल को इसमें मौका मिलता है या नहीं मिलता है, ये तो बाद की बातें हैं। तो ये थे हमारे साथ नितिन गोयल को और आदर्श नगर विधानसभा के मुद्दों को लेकर आज हमने चर्चा करी, क्योंकि आज जो है कि आम आदमी पार्टी की लिस्ट जो जो सूची जारी हुई है तो हमने सोचा क्योंकि यहाँ क्षेत्र में हम खड़े हैं आदर्श नगर, तो आदर्श नगर के मुद्दों को लेकर क्या था यहाँ पर इसके बारे में हमने चर्चा करी। तो ये था यहाँ तक। अब हम जो है कि आगे फिर दोबारा किसी नए आपको नेता से मिलवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।